A warm welcome to वाइस अकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस अकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी सेकेंड यूनिट एसिड बेस एंड साल्ट से क्या रहेगा? व्हाट इज पीएच स्केल एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। तो बच्चों, जो पीएच स्केल थी वो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ डेनिश बायोकेमिस्ट एस सोरेनसन। किसने इंट्रोड्यूस करी थी बच्चों? एस सोरेनसन। जो एस सोरेनसन था, ही वाज इंटरेस्टिंग इन चेकिंग द एसिडिटी ऑफ बियर एंड इंट्रोड्यूस पीएच स्केल। तो ये जो पीएच स्केल इंट्रोड्यूस करी थी बच्चों, ये एस सोरेनसन ने करी थी। अब ये जो पीएच स्केल होती है, इसमें व्हाट इज पीएच, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या है। बच्चों, जो पीएच होता है वो क्या होती है? पीएच का मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग जो पीएच है हमारे पास, पीएच मीन्स, पी का मतलब होता है इसमें पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम समझ सकते हैं, पर ये एक्चुअल मीनिंग क्या है पीएच का? पीएच में हम करते क्या है? पीएच में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसको मेजर करते हैं हम किसी सोल्यूशन में। ठीक है, तो बच्चों पीएच का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो तुम्हें यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो लेटर पीएच है, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। इसमें क्या है बच्चों? पी, पीएच में पी क्या है? पी इज फ्रॉम द मैथमेटिकल सिंबल। पी कहां से लिया गया है? मैथमेटिकल सिंबल ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम जिसका मीनिंग यहाँ पे हम पावर बोल रहे हैं। और एच क्या है? एच जो है वो बच्चों सिंबल फॉर हाइड्रोजन है, और इसलिए हम पीएच को इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? देखो, हम पीएच को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जो पीएच है उसको हम डिफाइन करेंगे। पीएच इज व्हाट? पीएच क्या हो गया बच्चों? इट इज नेगेटिव logarithm ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन या H3O। एक ही बात है बच्चों, कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो क्या है बच्चों? इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन, एच पॉजिटिव आयन या H3O आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पीएच। क्लियर है? क्योंकि पी का मतलब ही क्या है बच्चों? पी जो है कहां से है? पी इज फ्रॉम मैथमेटिकल सिंबल ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम, जिसको हम पावर कंसीडर कर रहे हैं। एंड एच जो केमिकल सिंबल हाइड्रोजन के लिए है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पीएच इज व्हाट? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन या H3O आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हम, pH is what? It is the measure of activity of hydrogen ion in a solution. pH value scales the degree of hydrogen ion activity in solution, therefore determining if the solution is an acidic or base. मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। देखो बच्चों, एसिडिक और बेसिक का हमें पता कैसे चलेगा? जैसे सपोज ये प्रोटॉन है और एक OH नेगेटिव, ठीक है, ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर ही बना रहे हैं, बराबर। समझा की बात? इफ H पॉजिटिव जो होंगे, दे आर मोर देन OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से H ज्यादा है तो क्या होगा? कुछ आयन मिलके तो H2O बना रहे हैं, पर वहां पे कुछ H पॉजिटिव बच जाएंगे, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चों? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और उसका ऑपोजिट, अगर H आयन जो होंगे वो लेस होंगे किससे? देन OH आयन, देन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा? बेसिक। क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। लग गया पता? क्योंकि वहां OH नेगेटिव आयन जो है, OH आयन जो है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ज्यादा नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक।
समझा गया बात। और बेसिसिटी और एसिडिक जो सॉरी बेसिसिटी नहीं, जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का या एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ H ion and OH ion in our solution. If the concentration of H ion is more, then the solution is more acidic, and if the concentration of OH ion is more, then the solution is more basic, वो ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर है? देन हम बच्चों बढ़ते हैं पीएच से, जो थी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एच विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, बच्चों याद रह गया किसी को? नहीं, एच सोरेनसन। किसने? एच सोरेनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था बच्चों। एच सोरेनसन इसने इंट्रोड्यूस करा था। तो बच्चों ये जो स्केल थी इसमें क्या है? सिंपल, इसमें इस पीएच स्केल में नंबर है बच्चों हमारे पास 0 to 14 तक नंबर है। कितने? 0 से लेकर 14 तक नंबर हो। और इसमें साथ में आपके पास कलर भी बना रखे हैं, जैसे 0 पे रेड बना है, ठीक है, 5 पे ग्रीन बना है, लाइट ग्रीन है, देन यहाँ पे डार्क ब्लू होता गया 14 तक। समझाइए बात, ये कलर दे रखे हैं। तो इसमें हम कैसे करते हैं एसिड और बेस को कैसे चेक करते हैं? आपने पीएच पेपर या इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना होता है और उस सॉल्यूशन में इसको डाल के देखना होता है। जैसे हम यहाँ पे पहले जनरली देख लें, अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच की जो वैल्यू होगी या कलर 7 आएगा तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन इक्वल होंगे। क्लियर है? अब हम क्या करें, जिसकी पीएच बच्चों लेस देन 7 होती है, अगर पीएच लेस देन 7 आए तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर जिसकी पीएच मोर देन 7 आ जाए वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो, जो बच्चों स्ट्रेंथ होती है, समझा रही बात, स्ट्रेंथ होती है एच आयन जो एसिडिक सॉल्यूशन की, वो क्या करेगी? 0 तक वो बढ़ती जाएगी, यहाँ इस साइड से बढ़ती जाएगी। जो सॉल्यूशन है, यानी कि हम इसको सिंपल बात करें, अगर पीएच जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। समझा? जितनी पीएच वैल्यू कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की पीएच कितनी है? 1 और एक सॉल्यूशन की पीएच आ गई हमारे पास 3, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? 1 वाला जो है वो ज्यादा मोर एसिडिक है या ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर है? अब बेस की तरफ देखें बच्चों, बेस की जो पीएच होती है, बेस की जो वैल्यू है, बेस की जो वी कैन से बेस जो है वो बढ़ेगा 14 तक, यानी कि 7 के ओन वार चलता जाएगा, तो उसकी बेस की वैल्यू, बेस की स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है? यानी कि जैसे किसी बेस की पीएच कितनी है? 8 और ए की पीएच आ गई हमारे पास 13, तो 13 वाला जो होगा बच्चों ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो बेस जो है वो क्या करेगा? वो इस साइड को बढ़ता जाएगा। पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी बेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। पर इस केस में पीएच वैल्यू, एसिड के केस में पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों ये जो पीएच है हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको हम सिंपली पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच जो पेपर होता है, पीएच पेपर अगर हम बात करें, मैं तो इसकी एक ड्रॉबैक बता देता हूँ। ये जो कलर चार्ट है बच्चों ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। क्या? ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, पर आपको वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का वो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है पीएच की वो दे देता और हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस, पर एक्यूरेसी नहीं है। समझ आ रही है बच्चों? जो पीएच पेपर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं हम। ये पीएच पेपर हम बनाएंगे कैसे? आप लैब में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो आपके वहाँ पीएच पेपर भी आते हैं आपके पास, ठीक है, जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें आपने क्या डाला? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका कलर जो होता है बच्चों ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक वाइट होता है। इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे हम इसमें। इस वीकेंड से जो आपके पास पेपर है, फिल्टर पेपर है सिंपल,
इसको आपने क्या करा, यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करा और इसको क्या करना है, ट्राई करना होता है। देन जो भी सोल्यूशन है उसमें डिप करके देख लो इसको, इस पेपर को डिप करेंगे, जो भी उसका कलर आएगा, जैसे सपोज ग्रीन आ गया, ठीक है, तो क्या करा आपने, उसको मैच करा, वहां देखा भाई इसकी पीएच तो 8 है, 8 है तो ये क्या हो गया भाई, बेसिक हो गया। क्या है ये, बेसिक सोल्यूशन। अगर आपने इसको डिप करा है, उसकी कलर जो है रेड आ गया, ऑरेंज आ गया, कैसा भी आ गया, ऑरेंज आ रहा है, सपोज उसकी पीएच जो है वो कितनी होगी बच्चों, 1, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो उस तरह से हम देखेंगे, पर एक्यूरेट नहीं देगा ये, ठीक है, नियर बाई दे देता है ताकि आपको पता चल जाए कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो इसको हम जो मैं बोल रहा हूं, जो वी कैन से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है सोल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन जो होता है बच्चों, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इससे भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपने कोई भी सोल्यूशन आपने लेना है और उसको क्या करना, आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दे और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक ड्रॉप डाल के देखो, जैसे इसका कलर चेंज होगा वहां पे आप इसको इस पीएच स्केल में उस कलर को ढूंढेंगे कि कहाँ पे है, तो कलर जो भी आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सपोज ये कलर इस तरह का आ रहा है जिसकी पीएच 5 है, तो आपको पता चल गया क्या हो गया, ये भाई पीएच 5 है और ये सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक है। क्लियर है। तो जो एक्यूरेट रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं बार बार, एक्यूरेसी आती है बच्चों पीएच मीटर से। किससे, पीएच मीटर होता है जिससे हम एक्यूरेट वैल्यू पीएच की, किसी भी सोल्यूशन की पीएच उससे एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते। जो पीएच इंडिकेटर है या पीएच वी कैन से पेपर है, उससे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते, पर एक्यूरेसी के लिए हमें पीएच मीटर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो बच्चों पीएच होती है, कुछ जो हमारे पास कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, वो यहाँ पे चार्ट है, इसको याद करना है। चलो बच्चों, लेमन जूस की जो पीएच है वो कितनी रहेगी, 2, वाइन की कितनी रहेगी, 4, रेन वाटर की कितनी होती है बच्चों, 5.5, ह्यूमन ब्लड की कितनी रहेगी, 7.5, बेकिंग सोडा की कितनी होती है पीएच, 8.5, डिटर्जेंट की पीएच कितनी है, 10, बेसिक है, ब्लीच की कितनी है, 12.5, तो ये बेसिक, ठीक है, ये भी बेसिक है, ये सारे क्या एल्कालीन है, ये ऊपर वाले एसिडिक पीएच, ठीक है। और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, एसिडिक, लेमन जूस, वाइन, रेन वाटर और इसमें। तो बच्चों और भी है हमारे पास जिनको आप एक बार देख सकते हैं कि इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट कुछ ही मिलेगी तुम्हें, बाकी अप्रोक्सीमेशन में मिलेगी। जैसे बैटरी में एसिड मिलेगा आपको, वो कितना हो सकता है, उसकी पीएच कितनी है, 0 होती है, इनके काफी ज्यादा एसिडिक है। अगर वो एसिड आपके ऊपर गिर जाता है तो बर्निंग के चांसेस होंगे उससे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड है। स्टमक एसिड जो HCl होता है, स्टमक में जो HCl होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 1.222, कितनी होती है बच्चों, 1.222। मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेट दे रखी होती है यहाँ पे, कितनी एक्यूरेट, 1.222, इनके बीच में लाई कर सकती है, ठीक है। तो बच्चों जो पीएच है वेरियस सोल्यूशन की, वो यहाँ हमारे पास है। लेमन जूस की, विनेगर की कितनी है, 2, कोक पेप्सी की कितनी होती है, इट लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, समझा की बात। एप्पल की तो कितना रहेगा, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें एसिडिक खाना भी खा जिनकी पीएच कितनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस तो है ही है, एसिड और बेस की हमारी इंपॉर्टेंस है, उसमें हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो एक जैसे यूरिन है, सलाइवा है, मिल्क है, यहाँ सलाइवा मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये जो सलाइवा है इसकी जो पीएच होती है ये स्लाइटली अल्कालीन नेचर होता है, ठीक है। कैसा होता है बच्चों, स्लाइटली अल्कालीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है आपके पास, MgOH कितनी है, बेस है 10 है, ठीक है। ब्लीच ओवन क्लीनर की 13, लिक्विड ड्रेन क्लीनर की कितनी है, कॉस्टिक सोडा जिसको हम बोल रहे हैं वो 14, ठीक है। तो बच्चों पीएच इनको एक बार रीड आउट कर लेंगे, डाउनलोड करके इसको वहां देख सकते हैं। बच्चों हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो पीएच है उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, क्या क्या बेनिफिट है इसके पीएच के।
तो बच्चों इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहले तो मैं सिंपल ये आपने ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जितनी भी मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही हैं, इवन तुम उतना ना सोचो, आप देखो डाइजेशन, जो हमने डाइजेशन ऑफ फूड करा, जब हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ते हैं 10वीं में, तो उसमें देखते हैं हम कि जो वेरियस एंजाइम होते हैं दे प्ले देयर रोल इन डाइजेशन और इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ही वो ऑब्जर्व होता है। उसके बाद फर्दर जैसे हमने रेस्पिरेशन पढ़ना है, तो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो उस खाने को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं और वहां से एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का यूज दोबारा हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए करते हैं, वहां भी एंजाइम का यूज है। तो बच्चों जो एंजाइम होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम के होते हैं बच्चों पीएच स्पेसिफिक, यानी कि ये एक पर्टिकुलर पीएच में, हर एंजाइम एक अलग अलग पीएच के ऊपर काम करता है, पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम कर रही है। जैसे कोई एंजाइम सपोज वो पीएच 5 पे काम कर रहा है या 6 पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी पीएच बढ़ा दें हम या घटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो, वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा उस कंडीशन पे और वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर है, इसको हम डिटेल में करेंगे, तो इंपॉर्टेंस तो है एंजाइम। तो बच्चों लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। यहाँ पे जो पीएच सेंसिटिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट है, एनिमल्स है, लिविंग क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की तरफ, अब चले हम एनिमल्स की तरफ या प्लांट्स की तरफ या लिविंग बींग्स की तरफ, सब में सारे के सारे क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। जो पीएच चेंज होती है उसकी नैरो रेंज के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। समझा गया, जैसे अवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.2, तो इस पीएच रेंज के ऊपर हमारी बॉडी बेस्ट वर्क करती है, ये इसके बोलने का मतलब है। तो बच्चों तो पीएच की हम इंपॉर्टेंस देखें, जैसे पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसमें पीएच का क्या रोल है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम बात करें हम, जैसे ही हमने खाना अपनी बक्कल कैविटी में रखा, कहाँ रखा बच्चों, बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो सलाइवर में होता है, क्या होता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये इसको हम टाइलिन भी बोल देते हैं। ये जो टाइलिन एंजाइम है बच्चों, ये क्या करता है, जो स्टार्च है, स्टार्च को क्या करता है, ये STARCH स्टार्च को डाई शुगर में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, डाई शुगर माल्ट। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है सलाइवरी अमाइलेज, वो एल्कालीन मीडियम में काम करेगा, किसमें, स्लाइटली एल्कालीन मीडियम। जैसे ही हमारा खाना कहाँ पहुंच गया बच्चों, स्टमक, कहाँ पहुंच गया, स्टमक में खाना पहुंच गया। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी कैसी दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे कलर मैच कैसा है, एसिडिक, क्या है, एसिडिक, क्योंकि स्टमक में क्या निकल रहा है बच्चों, HCl, क्या निकल रहा है, HCl, जिसकी पीएच कितनी होती है, 1.22 इतनी रही, इसके बीच में लाई करती, तो ये काफी ज्यादा एसिडिक होती है। अब जो एंजाइम, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था, जो हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवा के जो खाने के साथ मिक्स हो रहा था, और वो जो स्टार्च था उसको डाई शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, जो 30% 30 to 40% जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट कर देता है, ये कौन, सलाइवरी अमाइलेज, कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। पर स्टमक में जाके ये काम नहीं करेगा, सलाइवा तो जा रहा है अंदर, पर ये काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्टमक की पीएच कितनी है, 1.2, तो ये ज्यादा एसिडिक है, वो तो अल्कलीन मीडियम में काम कर रहा था। अब यहाँ पे जाके वो डीनेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डीनेचर, मतलब डीनेचर हो गया, डिग्रेड हो गया, तो वो वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्टिव किसमें था, पीएच, अल्कलीन पीएच में, स्लाइटली अल्कलीन पीएच में होती। तो यहाँ पे भी, पर यहाँ भी फायदा हुआ, यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं हमारे पास, प्रोपेप्सिनोजन एंड पेप्सिन,
कौन सा, सॉरी, प्रोरेनिन। जो प्रोरेनिन है ये एंजाइम होते हैं, हमारे पास इनएक्टिव स्टेट में है, तो ये एचसीएल इनको एक्टिवेट कर देता है किसमें बच्चों, पेप्सिन में और रेनिन में, इनमें ये एक्टिवेट कर देता है बच्चों। अब ये जो एंजाइम है वहां पे कार्बोहाइड्रेट की स्टमक में तो डाइजेशन नहीं होगी, स्टॉप होगी, स्लाइवल एमाइलेज काम नहीं कर रहा, पर प्रोटीन डाइजेशन कहां पे हुई, स्टमक में शुरू होगी। तो स्टमक में शुरू होगी तो इसका मतलब कुछ एंजाइम हमारे एसिडिक पीएच में काम कर रहे हैं, कुछ एंजाइम हमारे बेसिक पीएच में भी काम करते हैं। समझाइए बात। जैसे जो पेंक्रियाज है उसकी एंजाइम, जो पेंक्रियाज जब एंजाइम छोड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम पार्ट में, तो उसके एंजाइम बच्चों एल्कालीन मीडियम में काम करते हैं, स्लाइटली एल्कालीन मीडियम में काम करते हैं। और वो एल्कालीन मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, बाइल जूस कौन कर रहा है प्रोवाइड, बाइल साल्ट जो है, गाल ब्लैडर जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर है। तो बच्चों जो पीएच है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि हर एंजाइम, क्योंकि जो हमारे एंजाइम है वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर पीएच गड़बड़ा गई, आगे पीछे हो गई, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारी अफेक्ट हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी तो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान हो। ठीक है। तो बच्चों पीएच प्लेज क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी। जैसे यहाँ पे एक और है, पीएच चेंज लीड्स टू, तो जैसे हम यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं, दांत से रिलेटेड ही कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल है। मैं बोल रहा हूँ अगर पीएच में चेंज आ गई तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे दांतों की बात हो रही है, टीथ की बात हो रही है, टीथ में क्या होता है बच्चों, जैसे हम जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा की पीएच मैंने क्या बताई, एल्कालीन। हमारी बक्कल कैविटी में जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, कौन से बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस का मतलब क्या हो गया, स्पेरिकल, म्यूटेंस, ये बैक्टीरिया रहते हैं। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, जो भी हमने खाना खाया होता है, जो फूड स्टफ, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, तो वो हमारे जो टीथ हैं उनमें चिपका रहता है। इवन किसी ने मिल्क पे लिया तो लैक्टोज शुगर, वहां भी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिन में क्या होता है, दिन में हमारे मुंह से स्मेल नहीं आती। जब हम सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो हमारे माउथ को पता ही है कैसा, कितना बैड माउथ होता है। क्यों, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि जब हम सोएंगे तो सलाइवा नहीं निकलेगा, थूक नहीं जनरेट होगा। जो सलाइवा है उसमें कैसा नेचर है उसका, एसिडिक नेचर है। और दूसरा हम बात करें उसमें लाइसोजाइम भी होते हैं, लाइसोजाइम ऐसे उसमें एंजाइम भी रहेंगे जो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता। पर हम पीएच की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिन में क्या होगा, वो लाइसोजाइम उसको किल कर देते हैं, तो बैक्टीरिया उससे बचता है, छुप जाता है। जैसे ही रात होगी वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और वो क्या करता है, जो फूड स्टफ है उसको डाइजेस्ट करता है, और उसका जो वी कैन से रॉ मटेरियल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो एसिड बनता है। और वो एसिड अगर उसकी पीएच रेंज बच्चों 5.5 से कम होगी तो मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया, तो वो क्या करेगा, आपकी जो टीथ का जो एनामल है, ब्लैक स्पॉट दिख रही है आपको, इनको क्या करेगा, यहाँ पे ये जो है डेंटल कैरीज होने शुरू हो जाएगी, इरोड होने शुरू हो जाएगा डेंटल कैरीज। अब यहाँ पे इरोड हो गया तो ये पानी के डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाता है, और पानी इसमें क्या करता है, सड़न कर रहता है, और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है जब वो उसके रूट में पहुंच जाएगी। ठीक है। वो लग गया पता इसका। तो जो टूथ डिके है उससे बचने के लिए एक तो हमारा बॉडी में सिस्टम है, पर जब हम सो जाते हैं तो उस टाइम बैक्टीरिया अपना काम कर जाता है और दांत सड़ जाता है। तो सोने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, बेस से हम, जैसे टूथपेस्ट से अगर हम ब्रश करके सो जाए
तो दांत सब जो है उनमें डेंटल कैरीज होने से बच सकते। ठीक है, तो वहां पे जो पेस्ट हम यूज करेंगे वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो एसिड वहां पे बन रहा हो तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। पर वो कब फायदेमंद होगा, ये नहीं है कि जैसे हम सो गए 7 बजे और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद ब्रश करें, एसिड ने तो अपना इफेक्ट करना ही है, वो तो आप 8 बजे तक तो उसको छोड़ रखा थी। तो इससे बेस्ट क्या है, जैसे ये रात का डिनर करो उसके बाद ब्रश करो और उसके बाद सो जाओ, तो दांत बचे रहेंगे। पीएच जो आपकी 5.5 से नीचे नहीं जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने सुना हो। एसिड रेन में जैसे बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे एटमोस्फेयर में है, और पोल्यूटेंट भी मेन एक्टिविटीज है। जो मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बींग जो है वो कैंसर है। ठीक है, ह्यूमन बींग जो है वो कैंसर है अर्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए वो कैंसर का काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं कैंसरियस सेल, वैसे ही पूरी अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, सेल भी लिविंग होता है, जितने भी लिविंग क्रिएचर उनमें जो ह्यूमन बींग है वो कैंसरियस है, वो अर्थ को नुकसान पहुंचा, फायदा नहीं दे रहा है, नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करें कि जो जितना भी पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, ह्यूमन बींग ही फैला रहा है, हम दूसरों को तो बोल नहीं सकते भाई आपने ने पोल्यूशन फैला दिया या लॉइन ने पोल्यूशन फैला दिया है। ठीक है, वो नेचर में रहते हैं, पर हम अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए हम जो है अपने एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचाते हैं और उससे बहुत सारी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिसका एक एग्जांपल यहाँ हम करें। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये जो है वो पोल्यूटेंट का काम है। जैसे ये पोल्यूटेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं या रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या जो वेपर है उनसे उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड, इसमें एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये रेन की फॉर्म में आएंगे, जो पानी तो आएगा रेन का, उसमें जो रेन होगी वो एसिड रेन होगी, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। अगर सल्फर के ऑक्साइड हैं, ठीक है, SO2 SO3 वगैरह, या इसके नाइट्रोजन के NO2 जो ये ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड इस तरह के एसिड बना के जो है वो क्या करेंगे, रेन करेंगे, और वो एसिड रेन जो है जो फॉरेस्ट है या प्लांट है उनके पत्तों में भी बर्न कर देती है, विल्टिंग कर देती है, और वो प्लांट भी डाई हो जाता है। पहला नुकसान। सेकंड, अभी जो एसिड रेन का जो वाटर है वो सॉइल में भी गया तो हमारी सॉइल भी क्या हो जाएगी, एसिडिक होगी। एसिडिक होगी तो जो प्लांट हैं, जो अगर हम नियर बाई फ्यूचर में भी वहां पे प्लांट उगाना चाहे तो क्या होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। अगर ज्यादा एसिडिक होगी तो ग्रो नहीं करेंगे। 4.5 से कम होगी pH की वैल्यू तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों वो भी हार्मफुल है। देन अगर यही पानी जो रेन वाटर एसिड रेन का वो कहाँ गया, वो पॉन्ड्स में चला गया या रिवर्स में चला गया, तो वहां पे वो क्या करेगा, एसिडिक इफेक्ट तो है ही है उसका, वहां पे एक्वाटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल हो जाए। ठीक है, उनकी स्किन अफेक्ट हो जाएगी, कोई भी इफेक्ट वहां पे आ सकता। तो क्या होगा, जो एसिड है वो एनिमल्स और प्लांट को अफेक्ट करेगा, और ये किसकी वजह से हुआ, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। क्लियर है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच इन एक्वाटिक लाइफ, जो मैंने अभी डिस्कस किया, एक्वाटिक लाइफ भी वहां पे डिस्टर्ब। क्लियर है। पॉन्ड में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, वी कैन से फ्रॉग्स भी मिलेंगे तुम्हें जो एम्फीबियंस हैं, और आपको फिशेस भी मिलेंगे, फिशेस की बहुत सारी वैराइटीज होती हैं। ठीक है, और भी एक्वाटिक लाइफ और भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हम बड़े एनिमल तक सोचेंगे, बड़े प्लांट तक सोचेंगे, वो अफेक्ट होगा। ठीक है, तो वहां पे अफेक्ट आएगा, तो वो हार्मफुल इफेक्ट है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी इन वी कैन से एसिड और बेस का यूज है। सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि केमिकल वारफेयर की बात करें हम, एनिमल्स और प्लांट्स, कुछ एनिमल कुछ प्लांट, इनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड और बेसिस का यूज है। जैसे बच्चों हम बात करें कि जो हनी बी होती है,
हनी बी है या आंट है, वो क्या करती हैं, जब वो आपको काटती हैं तो क्या करती हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं और वहां पे आपको बहुत सारी इरिटेशन और पेन होती है। ठीक है, वो एसिड एसिड इंजेक्ट कर रही है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी, तो उसको क्या कर सकते हो तुम, उसको वहां पे बेस लगा सकते हैं और उसको इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। बेस रगड़ना पड़ेगा, साबुन रगड़ दो, साबुन से रगड़ते जाओ, जब वो न्यूट्रलाइज होगा तो रिलीफ मिल जाए। ठीक है, अब दूसरा, वास्प का नाम सुना है बच्चों, वास्प, जो वास्प होते हैं उनका जो सिंग होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है उनका वास्प का, वास्प जो होते हैं बच्चों उनका सिंग कैसा होगा, बेसिक। अब ये काट ले तो, ये स्टिंग कर दे तो क्या करना है, उसमें एसिड लगाना है। उसमें क्या लगाना है, एसिड के साथ वहां पे रब कर लो, माइल्ड एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं कि कहीं H2S ऊपर लगा लो। ठीक है, माइल्ड जो एसिड होंगे, जैसे आपके घर में विनेगर होता है पड़ा हुआ, विनेगर वहां पे लगा सकते अगर वास्प ना काटे। ठीक है, तो इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो चीज साल्ट और वाटर बनते हैं और वो पेन नहीं होता, रिलीफ नहीं चाहिए। बच्चों एक और प्लांट होता है जैसे नेटल प्लांट, नेटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं, ये वाइल्ड प्लांट है, कई बार वाइल्ड प्लांट है तो कोई एनिमल या हम ह्यूमन बींग, एनिमल तो क्या करते हैं, जो हम ह्यूमन बींग जा रहा है कोई तो उसके हाथ में नेटल लीव्स लगे तो क्या करें, जो नेटल लीव्स होते हैं उसमें मेथ्योनिक एसिड होता है। ठीक है, पर नेचर में जहाँ नेटल प्लांट होता है उसके आसपास, उसके साथ में आसपास जो है ज्यादा दूर में आसपास डोक प्लांट होता है। जैसे ही नेटल प्लांट आप में लग गया, हाथ में लग गया, पैर में लग गया, जहां भी एक्सपोज एरिया प्लांट लग गया, तो बच्चों वहां डोक प्लांट पड़ा हुआ, डोक प्लांट भी साथ में मतलब नियर बाई उगेगा, तो जो नेटल लीव्स जैसे ही लगते हैं तो डोक प्लांट के लीव्स निकाल के वहां पे उसको रब कर, तो जो इरिटेशन पेन है वो खत्म, क्योंकि डोक प्लांट का नेचर बेसिक है और नेटल प्लांट का नेचर जो है, जो सही कह रहा था उसमें, वो एसिडिक। ठीक है, क्योंकि उसने मेथेनोइक एसिड, ये वाला, ये मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर, समझा रही है। तो इसमें आप इस तरह से जो यहाँ पे बेकिंग सोडा बेसिक होता है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर एसिड है तो। ठीक है, अगर बेस है जैसे वास्तव के केस में, वहां पे आपने अपोजिट अप्लाई करनी है, जो अगर बेस है तो एसिड अप्लाई कर देना है, अगर एसिड गया है बॉडी के अंदर तो बेस है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम बात करें आगे बढ़े, यहाँ पे सॉइल पीएच एंड प्लांट। तो बच्चों जो सॉइल की पीएच होती है, मैंने क्या बोला कि जैसे ही एसिड रेन होती है वो सॉइल में भी हो जाएगा, सॉइल की पीएच को अफेक्ट करती है। अगर सॉइल की पीएच 4.5 से नीचे है तो वहां पे जो ऑब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की थ्रू रूट्स इन प्लांट्स वो नहीं हो पाएगी और प्लांट की ग्रोथ स्टन होगी, ग्रो नहीं करेगा और वो प्लांट जो है वो वी कैन से ग्रो ही नहीं करेगा, तो फ्रूटिंग भी नहीं होगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर पीएच बच्चों 8 से ऊपर, 8.1, 8.2, 8.3, 4, 5 इतनी हो रही है, इससे ऊपर हो रही है, तो वो सॉइल बेसिक हो जाती है ज्यादा, तो ज्यादा बेसिक सॉइल भी हो जाए तब भी वही इफेक्ट करता है, वहां भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, वो जो सॉइल है वो सुटेबल नहीं रहेगी प्लांटेशन के लिए। और जिसकी पीएच 4 से कम होगी वो भी सुटेबल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के, तो उसमें क्या करना है, जिसकी पीएच जो है कम है, मीन्स ज्यादा एसिडिक है, 4 से कम हो रही है, तो उसको क्या करना है, वहां पे आपने बेस मिलाना पड़ेगा, बेस मिलाएंगे तो उसकी पीएच बढ़ती जाएगी। क्लियर है। और अगर इस ज्यादा बेसिक हो रही है, जैसे 8 के ऊपर चलेगी, तो वहां आपको एसिड मिलाना पड़ेगा और वो ट्रीट उसी तरह से करना पड़ेगा सॉइल को, और वहां पे जो है उसको नॉर्मल पीएच तक लेके आना है, जहाँ पे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सके। क्लियर है। तो बच्चों पीएच जो होती है कुछ प्लांट की, जैसे पोटैटो है, पोटैटो जो है वो बेस्ट यील्ड आती है, उसकी बेस्ट वीगन से पैदावार आती है, यील्ड आती है, वो आती है 4.5 टू 4.5 टू 6 पीएच रेंज पे। अगर सॉइल की पीएच रेंज इतनी है तो वहां पे पोटैटो अच्छे से ग्रो होता है। अगर कैरेट है हमारे पास, स्वीट पोटैटो है, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, तो ये 5.5 और 6.5 पीएच रेंज की जो सॉइल होती है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देन कॉलीफ्लावर, गार्लिक एंड टोमेटो,
ये बच्चों 5.5 to 7.5 pH रेंज की सॉइल के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और इनकी यील्ड बहुत अच्छी है। ऑनियन कैबेज 6 to 7.5। तो बच्चों ये जो pH रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, या हमारे लिविंग वर्ल्ड में pH का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साल्ट में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? साल्ट। और जो साल्ट है वो इस लेसन का एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर